आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीएसटी दरों में किए गए अगली पीढ़ी के सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का फैसला किया है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रिया सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान उन्होंने जीएसटी में सुधार की सरकार की मंशा के बारे में बात की थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरें कम करने के सरकार के फैसले की सराहना की है। आज गुरुग्राम के सोहना में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली हर चीज, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, तो हर चीज पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है, जिससे हमारे मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में एक बड़ी खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीएसटी में दी गई राहत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में दी गई राहत सभी वर्गों के सशक्तिकरण में लाभदायी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बाद भी आम जन के हित में जीएसटी में राहत दिए जाने का निर्णय लिया जाना ऐतिहासिक और अद्वितीय है। ये एक तरह से जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है। इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। उद्योग जगत ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि कर व्यवस्था के सरलीकरण से व्यापार करने में आसानी होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने कहा कि 5% और 18% की दो दरें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगी। सीआईआई ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से छूट दिए जाने को भी एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने कहा कि ये सुधार अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की परिपक्वता को दर्शाते हैं, जिसके संग्रह में लगातार वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए पंजाब के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने सबसे ज्यादा प्रभावित अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के कुछ गांवों के प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अमृतसर हवाई अड्डे पर जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में पंजाब के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि 2 केंद्रीय टीम भी क्षेत्र में जायजा ले रही हैं। कल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वे एक शिक्षक, प्रोफेसर और दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार किए। इस अवसर पर देश के 45 शिक्षकों को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा मंदसौर जिले के गांधी सागर में 12 सितंबर से फॉरेस्ट रिट्रीट एवं फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाएगा। इंदौर जिले के सांवेर ग्रामीण क्षेत्र में 133 करोड़ रुपए की लागत से 15 नवीन सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आगामी सिंहस्थ 2028 में इन सड़कों का लाभ लोगों को मिलेगा। बैतूल कलेक्टर ने दस्तक अभियान में कम उपलब्धि होने पर विकासखंड प्रमुखों को नोटिस जारी किए हैं। और आगरमालवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि सखी प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण 5 सितंबर तक दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।